बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपके लिए वो खबर लेके आए हैं जिसका ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट को इंतजार था। और हमने चंद रोज पहले आपसे कहा था कि पूरी दुनिया क्रिकेट की जो तवज्जो का मरकज है वो लाहौर शहर और गद्दाफी स्टेडियम है। और आज उसी गद्दाफी स्टेडियम और लाहौर शहर से एक बड़ी खबर आई है, और खबर यह है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत बल्कि ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि अब तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, उनकी नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच है वो नहीं खेलेगा, और ये फैसला आने की देर है। इतलात ये आ रही है कि इस वक्त ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि अरबों रुपए का नुकसान जो है पाकिस्तान के इस फैसले के बाद उनकी आंखों के सामने आ गया है। आज वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने। उन्होंने उन्हें ब्रीफिंग दी और तमाम का जो सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह किया, और इसके साथ साथ उन्हें बताया कि क्या किया जाए, कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। तमाम तर मामला का जायजा लेने के बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया है दो टोक अंदाज में कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी का जो मैच है वो नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड T20 में शिरकत के लिए श्रीलंका जा रही है, और वहां श्रीलंका में पाकिस्तान अपने जो बाकी 3 मैचेस हैं पूल मरहले में वो खेलेगी। लेकिन 15 फरवरी जो कि सबसे बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, और जिसपे वर्ल्ड कप की तमाम तर आमदनी का इन्हिसार है, और जो भी वर्ल्ड कप होते हैं उसमें पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है उसका जो रेवेन्यू होता है वो तमाम वर्ल्ड कप के रेवेन्यू के बराबर होता है, यानी कि एक मैच एक तरफ और पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ। तो एक बड़ा झटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ICC को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दिया है। और उन्होंने ये फैसला किया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की गई, उसके साथ साथ जो दीगर मामला चल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच खेलना नहीं बनता। और इसी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही थी, लेकिन इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहदा होता है टीमों का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत उस टीम को किसी टीम के खिलाफ खेलने से मना करे या रोके तो वो मुल्क जो है उसको उस फैसले पर अमल भी कर सकता है, और उसके ऊपर ICC कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का जो होगा वो सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। वो 2 पॉइंट पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का बाइकआउट करेगा, वो मैच नहीं खेलेगा, फोरफिट किया जाएगा वो मैच। लेकिन ये 2 पॉइंट जो है भारत को और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अरबों रुपए में पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार है ICC के रेवेन्यू का। और पाकिस्तान ने ये फैसला इसलिए किया है कि पाकिस्तान ने अपनी अहमियत जो है वो बताई है कि हम बराबर हिस्सेदार हैं। भारत जो चौधरी बना हुआ है, जो उसने अपनी चौधराहट बनाई हुई है, वो समझता है क्रिकेट सारी वो चलाएगा। तो अब भारत को जो है, जिसे कहते हैं कि नाकों चने चुबवाना, वो नाकों चने चुबवा दिए हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, और उनकी नींदें उड़ा दी हैं अब ये फैसला करने के बाद। बड़ी वाज़ेह बात है, जब पाकिस्तान टीम कोलंबो रवाना होगी, कोलंबो जाएगी, जो बाकी 3 मैच है पाकिस्तान के वो अपने पूल में वो खेलेगी, जबकि चौथा मैच जो कि भारत के खिलाफ होना है वो तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अगर हम माजी में जाएं तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी टीम ने वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल इवेंट में किसी टीम के साथ मैच खेलने से इनकार किया है। हमने देखा था 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में जाकर मैच खेलने से इनकार किया था। ऑस्ट्रेलिया को जो श्रीलंका जो है उसको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मैचेस के पॉइंट मिले थे। इसी तरह हमने देखा कि 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था, और उस वक्त भी जो जिम्बाब्वे की टीम थी उसको वो पॉइंट्स मिले थे। अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, और पाकिस्तान ने अपनी डिग्निटी को सामने रखते हुए ये फैसला किया है, क्योंकि मुल्क की इज्जत व वकार जो है उससे आगे कोई चीज नहीं है। एक और दूसरी चीज हमने देखा कि जब से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आए हैं, वो ना सिर्फ उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल है बल्कि उसके बाद ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें अपनी अहमियत को मनवाया है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो इज्जत व वकार है वो बहाल हुआ है। हमने देखा था पिछले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी के यही दिन थे तो भारत ने बड़ा वावेला किया जी कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी वहां से मुंतकिल करें, ये होगा वो होगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। उनका पाला पड़ा है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से, जो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। वो उनको लेकर आए उस पॉइंट पे, उस टेबल के ऊपर, और उन्होंने बराबरी की बुनियाद पे बात की। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने रखा फार्मूला कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर हम भी भारत जो है नहीं जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज अपने वर्ल्ड T20 के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलने जा रहा है, श्रीलंका में खेलेगा। और उसके बाद मैले पे दला जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ काम किया उसमें भी उन्होंने उनको दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं।
ہیں اور اپنی گیم جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور آخری ٹائم پہ یہ سرپرائز دیا ہے. جب ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا سرپرائز دیں گے محسن نقوی, وہ سرپرائز یہی تھا جو انہوں نے آج دیا ہے. اور اب شاید دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کوئی ایسا فیصلہ کرے گا کہ جی ہم کھیل کی عزت و وقار کا, کھیل کا مسئلہ ہے, ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے, تو ہم کھیل کی عزت و وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسپورٹس میں اسپرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میچ کھیلیں گے. لیکن پاکستان نے اپنی عزت و وقار کو رکھا ہے اور کھیل کی عزت بھی بچائی ہے. کیوں کہ بھارت پچھلے کچھ عرصے سے کھیلوں کو سیاست زدہ کر رہا ہے. کبھی ہمارے ہاکی کھلاڑیوں کے ساتھ پرابلم کیا جاتا ہے, کبھی دیگر جو کھلاڑی ہیں, اور بلکہ اس ورلڈ کپ میں بھی آپ دیکھیں ایسے کھلاڑی جن کا تعلق پاکستان سے مختلف ممالک سے کھیل رہے ہیں, ان کے ویزوں میں مسائل پیدا کیے گئے. تو اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو اس کی اصل اوقات جو ہے وہ ذرا یاد دلائی جائے اور دکھائی جائے, اور ان کو اصل چہرہ دکھایا ہے کہ اگر آپ آئی سی سی کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں تو ہم بھی آپ کے برابر کے اسٹیک ہولڈر ہیں. اور اگر جو پاکستان اور انڈیا کے میچ سے جو آمدن آتی ہے اس میں اکیلے انڈیا کا حصہ نہیں ہے, ہم بھی وہ میچ کھیلتے ہیں, دنیا ہمیں بھی دیکھنے آتی ہے, اور ہماری ٹیم بھی اسی طرز کی ہے, ہماری ٹیم بھی اسی سٹینڈرڈ کی ہے, اسی لیول کی ہے, ہمارے کرکٹرز بھی اسی پیرائے کے کرکٹر ہیں. تو اب انڈیا کو جو ہے دن میں تارے دکھائے ہیں سید محسن رضا نقوی نے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب کھلبلی مچی ہے انڈین کرکٹ میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں بھی یہ کھلبلی مچی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ وہ یہ سوچ نہیں رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی مطالبہ پاکستان کرے گا, کوئی لیٹر لکھے گا, شاید کالی پٹیاں باندھ کر پاکستان ٹیم میدان میں اتر آئے گی. وہ بہت انڈر ریٹ کر رہے تھے, لیکن پتا تھا محسن رضا نقوی کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور پاکستان کی حکومت نے کیا کرنا ہے. تو جو پاکستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے, یاد واضح رہے کہ اب انڈین کرکٹ بورڈ کی بھی دوڑیں لگیں گی, بلکہ لگ چکی ہیں دوڑیں, اور آئی سی سی کی بھی, کہ یہ کیا ہوا ہے. اب یہ تمام لوگ, ان کے جو براڈ کاسٹرز ہیں, وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد ان کی آمدن ہے, اس میں سے بہت بڑا جھٹکا لگے گا ان کی آمدن کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسپانسرز, ان کے جو میڈیا رائٹس ہولڈرز ہیں, ان کے دیگر جو لوگ ہیں, گیٹ منی ہے مختلف میچز کی, وہ تمام کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا. اور انڈین کرکٹ بورڈ جو کہ آئی سی سی کا چودھری بنا ہوا ہے, اس کی نیندیں اڑائی ہیں سید محسن رضا نقوی نے. واضح رہے کہ پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف اس صورتحال میں نہیں کھیلے گا. اور محسن رضا نقوی نے بھارت کو اور انڈین آئی سی سی کو آگاہ کیا تھا اجلاس میں کہ آپ ایسا نہ کریں, بنگلہ دیش کے ساتھ یہ نہ کریں, برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک ملک کے ساتھ کچھ اور سلوک کریں اور دوسرے ملک کے ساتھ جو کہ برابر سٹینڈرڈ کا ملک ہے, برابر سٹیٹس کا ملک ہے, اس کے ساتھ یہ الگ رویہ اختیار کریں. تو محسن رضا نقوی نے جو سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر پوری قوم, پوری پاکستان کرکٹ فیڈریٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ انڈیا اور آئی سی سی کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اور آنے والے دنوں میں ایسے مزید چیزیں سامنے آئیں گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, آنے والے دنوں میں مزید ایسی بریکنگ ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. اور واضح رہے کہ دیکھیے گا کیسے نیندیں اڑی ہیں انڈین لوگوں, انڈین میڈیا کی, انڈین کرکٹ بورڈ کی اور آئی سی سی کی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد آپ سے نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.